नमस्कार, वास्तुशास्त्र की दुनिया में आपका स्वागत है। आज बात होगी एक ऐसे प्लॉट की जो आपको या तो मालामाल कर सकता है या फिर काफी कुछ उलझा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वायव्य भूखंड यानी नॉर्थ वेस्ट फेसिंग प्लॉट की। इसमें दौलत का खजाना भी है और कुछ चेतावनियां भी। तो सवाल सीधा है, क्या वायव्य भूखंड धन का खजाना है या समस्याओं का पिटारा? अगर कोई ऐसा प्लॉट लेने की सोच रहा है तो ये सवाल मन में आना लाजमी है। ये वाकई एक दोधारी तलवार जैसा है और आज हम इसी की गुत्थी को सुलझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये वायव्य भूखंड होता क्या है और इसका असर घर के किन लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ता है। बहुत सिंपल है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से वायव्य भूखंड वो प्लॉट है जिसके पश्चिमी यानी वेस्ट में और उत्तर यानी नॉर्थ में दोनों तरफ सड़क हो। बस यही इसकी सीधी सादी पहचान है। अब यहाँ एक मजेदार बात आती है। वास्तु की हायरार्की में इसका कौन सा नंबर है? तीसरा, ईशान और आग्नेय के ठीक बाद। और तीसरे नंबर पर होने का मतलब है कि इसके नियम बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि इसका असर बहुत गहरा और पावरफुल हो सकता है। तो ये ऊर्जा असर कहाँ कहाँ करती है? सबसे पहले तो घर के फाइनेंस पर, यानी पैसों के आने जाने पर। और एक और बात जो बहुत खास है, इसका सीधा कनेक्शन घर की महिलाओं और तीसरी संतान से होता है। इतना ही नहीं, दोस्ती, रिश्तेदारी और यहाँ तक कि लीगल मैटर्स पर भी इसका असर पड़ सकता है। और शायद इसीलिए वास्तु के पुराने ग्रंथों में एक बात साफ साफ कही गई है, एक लाइन में सब कुछ समझा दिया है। सही निर्माण धनपति बनाता है, गलत निर्माण धनहीन। मतलब अगर कंस्ट्रक्शन सही है तो इंसान अमीर बन सकता है, और अगर गलत हो गया तो मामला उल्टा पड़ सकता है। तो हाँ, दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। तो ठीक है, घबराने की बात नहीं है। पहले अच्छी चीजों से शुरू करते हैं। आइए उन वास्तु नियमों को देखते हैं जो इस प्लॉट की किस्मत का ताला खोल सकते हैं और घर में समृद्धि ला सकते हैं। देखिए, कुछ बनावटें हैं जो बहुत शुभ होती हैं। जैसे अगर प्लॉट स्क्वायर या रेक्टेंगल है तो नॉर्थ वेस्ट में हल्का सा जरा सा एक्सटेंशन अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये वायु तत्व की अच्छी एनर्जी को खींचता है। इसी तरह अगर नॉर्थ वेस्ट का कोना थोड़ा सा कटा हुआ हो, मतलब नेचुरली अंदर की तरफ हो, तो ये बहुत लकी माना जाता है। और एक और टिप, बाउंड्री वॉल के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को गोल बनवा सकते हैं। इससे एनर्जी का फ्लो स्मूथ रहता है। और अब आता है सबसे जरूरी नियम, जमीन की ढलान का नियम। ध्यान से देखिए, पॉजिटिव एनर्जी कैसे बहती है। सबसे ऊंचा पॉइंट होना चाहिए साउथ ईस्ट यानी आग्नेय। फिर वहां से जमीन की ढलान होनी चाहिए नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य की तरफ, जो बीच की हाइट पर हो। और आखिर में सबसे निचला हिस्सा होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण। ये ढलान समझ लीजिए एक कॉस्मिक चैनल की तरह है जो गुड वाइब्स को सीधे प्लॉट में खींच कर लाता है। तो ये तो हो गई अच्छी बातें। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। उन बड़ी गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे हर हाल में बचना है, क्योंकि यही दिक्कतें पैदा करती हैं। कुछ चीजें हैं जो वायव्य प्लॉट में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पहला, नॉर्थ वेस्ट के नॉर्दर्न हिस्से में एक्सटेंशन। ये बहुत नुकसानदायक है। ये एलिमेंट्स का बैलेंस बिगाड़ देता है। दूसरा, नॉर्थ वेस्ट में कुआं या कोई भी गड्ढा होना एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। ये उस कोने की सारी स्टेबल एनर्जी को खत्म कर देता है। और हाँ, इस डायरेक्शन को कभी ब्लॉक या बंद भी नहीं करना चाहिए। ये आने वाले मौकों को रोक देता है। इन सब का नतीजा दिमागी बेचैनी और लाइफ में इंस्टेबिलिटी। अब जरा इस कंपैरिजन को देखिए, कितना बारीक फर्क है। नॉर्थ वेस्ट में हल्का एक्सटेंशन अच्छा है, लेकिन अगर वही एक्सटेंशन थोड़ा सा खिसक कर नॉर्दर्न नॉर्थ वेस्ट में चला गया तो वो बुरा बन जाता है। वैसे ही एक नेचुरल कट अच्छा है, पर गड्ढा या कुआं बिल्कुल नहीं। इससे पता चलता है कि वास्तु में जगह का कितना बड़ा रोल है। जरा सी चूक और पूरा मतलब बदल जाता है। सब कुछ प्रिसिजन का खेल है। तो ठीक है, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा उसे एक फाइनल ब्लूप्रिंट में समेटते हैं। ये वो मेन प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें कंस्ट्रक्शन के टाइम हमेशा हमेशा याद रखना है। तो ये रही फाइनल चेकलिस्ट। नंबर 1, वो एनर्जी का फ्लो याद है, बस उसे सही रखना है। नॉर्थ वेस्ट कोना साउथ ईस्ट से नीचा होना चाहिए। नंबर 2, वही नॉर्थ वेस्ट कोना नॉर्थ ईस्ट से ऊंचा होना चाहिए। नंबर 3, नॉर्दर्न नॉर्थ वेस्ट में कोई एक्सटेंशन नहीं। और नंबर 4, हो सके तो बाउंड्री वॉल के कोने को गोल रखें। बस ये 4 नियम वास्तु के हिसाब से एक परफेक्ट वायव्य भूखंड की नींव है। तो इस पूरी बातचीत के बाद उम्मीद है कि अब वायव्य भूखंड को लेकर एक सही फैसला लेने में आसानी होगी। अब इसकी ताकत और इसके खतरों दोनों की समझ बेहतर हुई होगी। तो एक बात याद रखिए, वायव्य भूखंड से डरना नहीं है। ये एक मौका है। अगर इसे सही तरीके से हैंडल किया जाए तो ये बहुत समृद्धि ला सकता है। अगर ये जानकारी किसी के काम आ सकती है तो उनके साथ इसे शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर हर दिशा में सफलता के लिए ऐसी ही सटीक जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।